नमस्कार दोस्तों, लगता है भारतीय जनता पार्टी के शासन में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, उनके आदेशों का उल्लंघन करना ही है। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नूं भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। कोर्ट से ऊपर खुद को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो समझने लगी है। तभी तो देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन जो है भाजपा शासित राज्य हेमंत बिस्वा शर्मा, जहां पर वो सरकार चला रहे हैं, डबल इंजन वाली सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा नाम तो जानते ही होंगे, असम के मुख्यमंत्री है। कांग्रेस में पहले थे और बीजेपी में जैसे ही आए तो उनके सारे पाप जो है वो धुल गए, ऐसा आरोप विपक्ष के जरिए लगाया जाता है। और बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाने के बाद उनकी सफाई, उनकी चमकदार जो है वो चमकने लगी। लेकिन अब अदालत के आदेशों का जो है उन्होंने उल्लंघन कर दिया है असम की सरकार ने, और इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है उन पर भड़कता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भाजपा शासित राज्य के सरकार पर जोरदार तरीके से भड़कते हुए दिख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पूरी रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दोस्तों, साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को असम की सरकार के मटिया ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशियों को हिरासत में रखने के कारणों का जवाब देने के लिए नाखुशी जताई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस नोगम्मी कापन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने असम सरकार के मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपस्थित रहने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने 9 दिसंबर को राज्य सरकार और हलफनामा दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया था और उम्मीद है कि वो ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशी नागरिकों को हिरासत में रखने के कारण के अलावा उनके निर्वासन के लिए उठाए गए कदमों का भी विवरण देगी। दोस्तों, पीठ ने कहा है कि हलफनामे में हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बताया गया है कि किस कारण से उन्हें हिरासत में रखा गया है। निर्वासन के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र नहीं किया गया है। ये इस अदालत के आदेश का घोर उल्लंघन है। हम मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपस्थित रहने और अनुपालन होने के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश देते हैं। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने यह भी कहा कि विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किए जाने के बाद ही लोगों को हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि निर्वासन प्रक्रिया शुरू किए बिना हिरासत में क्यों, जी हाँ, हिरासत में क्यों लिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि असम सरकार के वकील ने कहा कि हलफनामे को गोपनीय रखना है और इसे सील बंद ही रहना चाहिए। इस पर अदालत ने नाखुशी, जी हाँ, नाखुशी जताते हुए कहा कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। पीठ ने कहा, इससे पता चलता है कि राज्य सरकार साफ साफ नहीं बताना चाहती है कि इसको हिरासत में लेने की पूरी वजह क्या है। हमें बताएं कि हलफनामे में क्या गोपनीय है, क्या कुछ छुपा के रखा है। वकील ने यह भी कहा कि हलफनामा में विदेशियों के पते हैं और विवरण मीडिया को जा सकता था। पीठ ने कहा कि असम के वकील ने यह भी कहा कि दायर हलफनामे को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए क्योंकि इसकी सामग्री गोपनीय है। हालांकि हम निर्देश दे रहे हैं कि सीलबंद लिफाफे में रखा जाए, लेकिन प्रथम दृष्टया हम वकील की इस बात से असहमत है कि सामग्री के बारे में कुछ गोपनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने असम राज्य की सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वो विदेशियों के लिए मटिया ट्रांजिट शिविर में औचक निरीक्षण करे और सुविधा की स्वच्छता
और भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की जाए। पीठ असम में विदेशी घोषित व्यक्तियों के निर्वासन में हिरासत केंद्रों की सुविधाओं से संबंधित याचिका पर भी सुनवाई कर रही थी। दोस्तों, पिछले साल 16 मई को इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मटिया के हिरासत केंद्र में 17 विदेशी को निर्वासित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। इसने कहा कि 4 लोगों को निर्वासित करने की प्राथमिकता भी दी जानी चाहिए जिन्होंने हिरासत को केंद्र में 2 साल से अधिक समय बिताया है। इस तरीके की बातें पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के जरिए की गई और जब आज हलफनामा दाखिल करने के लिए असम सरकार को कहा गया तो वो हलफनामा दाखिल नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है तगड़ा फटकार लगाते हुए भड़कते हुए नजर आए कि आप कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उन आदेशों का पालन जो है आपकी तरफ से नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।